Hello class, this is your EVS session and today we are going to read the chapter number 16 and the name of chapter is Our Motherland. Our Motherland यानी हमारी मातृभूमि. Motherland क्या होती है? वो जगह जहाँ पर हम पैदा हुए और जहाँ से हम जुड़े हुए हैं और जहाँ हम रहते हैं. तो हम किस कंट्री में रहते हैं? आप सभी जानते हो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इंडियंस. ठीक है, इंडिया यानी कि भारत, इंडियन यानी कि भारतीय. अब तक मैंने आपको इस चैप्टर में रीड कराया था डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में. लैंड फॉर्म यानी यहाँ किस तरह की अलग अलग शेप की धरती है. ठीक है, लैंड यानी भूमि, तो किस तरह अलग अलग शेप की है. देखो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं. माउंटेन्स यानी कि पहाड़. सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालयाज रेंज. उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेटो. प्लेटो क्या होते हैं? पठार. जो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं, प्लेन जगह से थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन जो पहाड़ हैं वो ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, नुकीले, और जो प्लेटो हैं वो ऊपर से फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे. यही डिफरेंस होता है माउंटेन में और प्लेटो में. तो हमने अभी तक नॉर्दर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया था. और जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जो उत्तरी भारत है, वो बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ प्लेन जगह है जहाँ आराम से खेती कर सकते हैं. और उसके बाद हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था. डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान. ये हम इंग्लिश के चैप्टर में अपनी सोनाज एडवेंचर में भी पढ़ चुके हैं. डेजर्ट जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होती है. और जो सबसे बड़ा इंडिया में डेजर्ट है वो कौन सा है? थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान. उसके बाद मैंने आपको बताया था साउथ में जो भारत का साउथ पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पे 3 वाटर बॉडीज़ हैं. यानी वाटर बॉडीज़ क्या होती है? जिसमें पानी होता है, जिससे हमें वाटर मिलता है. ठीक है, तो ये जो 3 वाटर बॉडीज़ हैं साउथ में वो हैं अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इंडियन ओशन. इंडियन ओशन जो है वो है हमारा हिंद महासागर. ये ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारा, बहुत सारा पानी है. ठीक है, और उसके बाद हमने रीड किया था पीपल ऑफ इंडिया कि भारत के लोग कैसे होते हैं. भारत के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं यानी बोली बोलते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सभी मिलजुल के आपस में प्यार से रहते हैं. अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. कलरफुल क्लोथ्स. कलरफुल क्लोथ्स यानी रंग बिरंगे कपड़े. आपने देखा होगा हम सभी कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, सभी सेम तो नहीं पहनते हैं. पीपल ऑफ इंडिया वेयर. भारत के लोग पहनते हैं, वेयर मीन्स पहनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल ड्रेसेस. डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग तरह के कलरफुल ड्रेसेस, रंग बिरंगे कपड़े. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. और ये जो कपड़े होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक यानी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं. अलग अलग तरह के जो हमारे ड्रेसेस हैं वो अलग अलग कपड़ों से बने होते हैं. जैसे कुछ ड्रेस कॉटन के बने होते हैं. कॉटन के बने कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं, गर्मी में, जिससे वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लें. और वूल, कुछ कपड़े वूल से बने होते हैं, ऊन से. और वूलन कपड़े जो हैं वो हमें किससे बचाते हैं? सर्दी से. आप सभी जानते हो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया और अब हम सब वूलन क्लॉथ पहनते हैं. सिल्क होता है रेशम. ऐसे कपड़ों में बहुत शाइनिंग होती है, बहुत सुंदर लगते हैं, जो हम वेडिंग में, शादी में, पार्टीज़ में इस तरह में पहनते हैं. ठीक है, तो यहाँ के लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं और वो अलग अलग तरह से बने होते हैं. फूड यानी कि भोजन, जो हम खाते हैं. मैंने आपको बताया था इंडिया जो कंट्री है उसमें अलग अलग 29 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, मतलब अलग अलग शहर हैं. ठीक है, वो 29 शहरों से मिलकर बनाया है हमारा इंडिया कंट्री. और हर जगह पर अलग खाना खाया जाता है, अलग तरह की वहाँ फेमस डिशेस होती हैं. जैसे कि वड़ा पाव जो है वो महाराष्ट्र का फेमस डिश है. छोले भटूरे कहाँ पर खाया जाता है? पंजाब में. रसगुल्ला वेस्ट बंगाल में. ढोकला जो है वो गुजरात में खाया जाता है. और दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस डिश है. वैसे तो ये इन स्टेट्स की फेमस डिश है, फिर भी किसी का भी मन करे तो उनमें से कोई भी आदमी ये डिश खा सकता है. ऐसा नहीं है कि जिस जगह की डिश है सिर्फ वही लोग खाते हैं, नहीं, कोई भी खा सकता है. डांसेस यानी आप समझते हैं डांस करना. देखो इंडिया में कितने अलग अलग तरह के डांसेस होते हैं और इन डांस के अलग अलग नाम भी हैं, जानते हैं आप? वेरियस काइंड यानी अलग तरह के डांसेस एंड सॉन्ग्स. डांस और सॉन्ग यानी कि गाने होते हैं. आर पॉपुलर इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है. जैसे कि कथकली. देखो कथकली एक तरह का डांस होता है जो केरला स्टेट में किया जाता है. इसमें देखो कितनी स्पेशल ड्रेस पहनी है, क्राउन पहना है, फेस को कैसे पेंट किया हुआ है, तो ये कथकली डांस है.
भरतनाट्यम, ये बहुत एक ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है, डांस करने का तरीका है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु स्टेट में किया जाता है। बिहू जो है वो असम में किया जाता है, बिहू डांस। बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, राइट। और जो बिहू है वो असम में मनाया जाता है, और बिहू फेस्टिवल के टाइम जो लोग डांस करते हैं वो बिहू डांस होता है। गरबा जो है वो गुजरात में किया जाता है, गरबा डांस। भंगड़ा डांस जो है वो पंजाब में किया जाता है। लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं जो हम बोलते हैं। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंडिया के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। आप जानते हो, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कुमाऊनी बोलता है, कोई भोजपुरी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो अलग अलग जो राज्य के लोग हैं अलग अलग भाषाएं जानते हैं। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी जो भारत देश के लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और हर हिस्से में, एवरी पार्ट यानी कि हर हिस्से में, इंडिया हैज़ ओन लैंग्वेज, भारत देश के लोगों की एक अपनी अलग भाषा है, मतलब जो जिस जगह रहता है वो उसी तरह की भाषा बोलता है। हिंदी एंड इंग्लिश आर टू मेन लैंग्वेजेस। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारी मेन लैंग्वेज कौन सी है, मुख्य भाषा जिसे हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं और ज़्यादा लोगों को समझ भी आती है, वो है हिंदी एंड इंग्लिश। देखो अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये हमारे चैप्टर कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। तो ये दो भाषाएं बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में बोलते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा जो पूरे देश की भाषा होती है। नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, ये मैंने आपको नोटबुक में प्रीवियस क्लास में लिखने के लिए भी दिया था। नेशनल सिंबल क्या होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। देयर आर सम थिंग्स, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, दैट रिप्रेजेंट इंडिया, जो भारत को दर्शाती हैं, यानी भारत के बारे में मेन रूप से हमें बताती हैं। दीज आर नोन एज नेशनल सिम्बल्स, इन्हें नेशनल सिम्बल्स कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय निशान। हेयर आर सम नेशनल सिम्बल्स, देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल सिम्बल्स हैं, आपको पिक्चर देख के ही पता चल रहा है, ये हमारा तिरंगा झंडा है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राई कलर, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है। टाइगर, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु। पिकॉक क्या है, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है। लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर है, यानी राष्ट्रीय फूल है। मैंगो क्या है, नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है। और बनियन क्या है, नेशनल ट्री, यानी राष्ट्रीय पेड़ है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन। आप जब स्कूल जाते थे और मॉर्निंग असेंबली होती तो हम सभी एंड में जनगण मन गाते हैं, है ना। तो जनगण मन क्या है, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत। देखो नेशनल एंथम होता है राष्ट्रीय गान, और नेशनल सॉन्ग होता है हमारा राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम आपने ज़रूर गाया होगा और सुना भी होगा, जिसमें इंडिया कंट्री के बारे में बताया हुआ है। मैनी अदर थिंग्स मेक इंडिया स्पेशल कंट्री, बहुत दूसरी चीज़ें भी हैं बच्चों जो इंडिया को क्या बनाती हैं, एक स्पेशल कंट्री, एक खास देश बनाती हैं। इंडिया की जो संस्कृति है वो बहुत महान है। मैनी इंडियन राइटर्स, बहुत सारे भारतीय लेखक, राइटर कौन होते हैं, जो बुक लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। एक्टर्स, एक्टर्स कौन होते हैं, हीरो हीरोइन। एंड स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन यानी खिलाड़ी जो गेम खेलते हैं अलग अलग। आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत पॉपुलर है, यानी बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो अब रिमेंबर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, हमें क्या बातें याद रखनी है इस चैप्टर में से। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। द हिमालयाज आर वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला है, मतलब और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालयाज में, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे, हाईएस्ट। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राजस्थान है, जो एरिया वाइज मतलब उसका स्पेस सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ थार डेजर्ट, और राजस्थान में थार रेगिस्तान है। हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, और कुछ जो नेशनल सिंबल्स हैं इंडिया के वो हैं लोटस, टाइगर, पिकॉक, बनियन ट्री, मैंगो एंड ट्राई कलर। गॉट इट।
तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। इट इज़ ये जो आपको इस चैप्टर की रीडिंग मैंने कराई है 2 टाइम्स वीडियो को देखना है, इसको अच्छे से फिर से रीड करना है आपको और समझने की कोशिश करनी है। और अब मैं इसका नोटबुक वर्क आपको समझा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने ये फीचर्स ऑफ इंडिया, जो भारत की विशेषताएं हैं, वो लिखी थी एंड आई होप सभी बच्चों ने नोटबुक में इस तरह से लिख ली हैं, इसे लर्न कर लिया है। और आज मैं आपको वर्ड मीनिंग्स करवाने जा रही हूँ। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं मदरलैंड, होमलैंड या मातृभूमि, ठीक है। ता के नीचे ये री की मात्रा है, री से ऋषि की मात्रा। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स रिच या उपजाऊ, मतलब जहाँ अच्छी सी फसल उगती है, जो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसे कहते हैं फर्टाइल। प्लेटो, प्लेटो होता है टेबल लैंड, टेबल लैंड यानी कि जो ऊंचा है, प्लेन जगह से थोड़ा ऊंचा है और ऊपर से फ्लैट है, और इसे पहाड़ नहीं, क्या कहते हैं, पठार। डेजर्ट होता है रेगिस्तान। ओशन, ओशन क्या होता है, महासागर, मतलब ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा पानी कौन से सोर्स में होता है, तो आप बता सकते हैं कि ओशन में होता है। फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स क्लोथ या कपड़ा। सिंबल, सिंबल होता है मार्क, किसी चीज़ का निशान या प्रतीक। जैसे हमने इस चैप्टर में नेशनल सिंबल्स के बारे में, राष्ट्रीय जो हमारे प्रतीक हैं उनके बारे में पढ़ा है। ये वर्क आपको नोटबुक में करना है और साथ ही साथ में इसको लर्न भी करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।